वापस से स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे छोटे से व्लॉग्स में। ये व्लॉग होने वाला है हमारा एक नई जर्नी का, जिसके लिए हम अपना टिफ़िन पैक कर रहे हैं। मतलब मैंने बना के रख दिया और मुझे रेडी होना था। मैं बाल सुखा रही थी तो मान्या के पापा को दे दिया कि आप पराठों को पैक कर दीजिए। सब्जी मैंने पैक कर ली थी। तो मतलब ऐसा है ना, उनको देने का रीज़न ये है कि वो बहुत अच्छी पैकिंग कर लेते हैं, चाहे कपड़ों की हो चाहे खाने वाने की, किसी भी चीज़ की हो ना, वो बहुत अच्छे से एडजस्ट करके पैक करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब सीधी सी बात ये। तो देखिए आप किस तरीके से वो पैक कर रहे हैं। और यहाँ मैंने ये निकाल के रखा है पीने के लिए। ये कौन कौन पीता है? गर्मियों के दिनों में मैं कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीती। मैं सिर्फ और सिर्फ यही पीती हूँ, जीरा पानी, या फिर मतलब जो बाहर से शिकंजी बनाई जाती है वो। और यहाँ हमारा ये लंच बॉक्स है, इसमें मैंने 2 तरीके की सब्जी, नींबू सब रेडी करके रखा है। और ये देखिए इन्होंने पराठों की कितनी अच्छी पैकिंग की है। पहले नीचे पेपर, उसके ऊपर टिश्यू पेपर, उसके ऊपर पराठे, फिर टिश्यू पेपर, फिर उसके बाद पराठे। तो फिर उसके बाद टिश्यू पेपर, फिर उसके बाद उसको रोल कर दिया। तो इतना अच्छा तरीके से इन्होंने पराठों को पैक किया था। और हमें मतलब हम शाम को जाने वाले थे ना, 6:30 बजे की ट्रेन है हमारी। तो हमें उसके 2-3 घंटे बाद ही खाना होता है। तो इसी वजह से हमें घर से रात का खाना बना के लेके जाना होता है, और उसके बाद वाले दिनों का तो हमें बाहर दे देना पड़ता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये बात मैं आपको बता देती हूँ। तो हम जा रहे हैं इतना छोटा सा बैग लेकर के 2 दिन के सफ़र पे। हमारी जो मान्या है वहाँ से हेलो कर रही है, उसकी दवाई लेने के लिए जाते हैं हम। हर 3 महीने में हमारा कैंप होता है पंजाब फ़िरोज़पुर में, हम वहीं जाते हैं। और पहले हमारे यहाँ से सीधी ट्रेन नहीं मिलती ना, तो हमें सबसे पहले शाहजहाँपुर जाना पड़ता है। और इन दिनों तो आप सबको पता ही है कि जुलाई के महीने में शाहजहाँपुर में बाढ़ आई पड़ी है, इतनी तगड़ी वाली। तो हम तो डर रहे थे कि पता नहीं रेलवे स्टेशन जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन ना बिल्कुल भी वो नहीं था। मतलब देखिए ये शहर के जो निचले स्तर है वहाँ पर पानी था। जैसे हमारे शहर के निचले स्तर में पानी होता है, वहाँ पर जैसे पानी होता है, वैसे यहाँ पर भी मतलब नीचे नीचे इलाकों में पानी है। और जैसे जो मेन रास्ता वगैरह ना, ये सब यहाँ पे ऊंचा है, रेलवे स्टेशन ऊँची जगह पे, तो यहाँ पे पानी है नहीं इतना। तो हम ये वीलव शाहजहाँपुर वाला बोर्ड क्रॉस करके उसके बाद इतने स्टेशन पे जा रहे। मतलब हमारे यहाँ से बस से जाया जाता है ना शाहजहाँपुर, हम और कोई साधन नहीं है, हम अपने वाहन से भी जा सकते हैं। पर यार क्यों फालतू में फिर वहाँ 2 दिन का जो है रख के फिर भाड़ा वहाँ पे दो, फिर क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ ना हम लोग की जो शाहजहाँपुर स्टेशन ना बन रहा है, तो हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो नीचे जगह कहाँ ही मिलेगी बैठने की, तो हम लोग सीढ़ियों पे ही बैठ गए थे कि नीचे कहाँ जगह मिलेगी। और इसी मतलब पास ही वाली पटरी पे हमारी ट्रेन आने वाली थी, इसी वजह से हम यहीं बैठ गए। और हमने बैठे बैठे क्या देखा आपको पता है? बहुत ही मोटे मोटे से चूहे। मतलब ऐसा है ना कि स्टेशन के पटरियों पे खुदाई हो रही है। मैंने आपको यही बता रही कि हमने चूहे देखे। 3 चूहे थे जिन्होंने 2 गड्ढे करके रखे थे। एक बाहर निकल रहा था, एक जा रहा था, एक बाहर निकल रहा था, जा रहा था। हम बैठे बैठे 5 मिनट तक हमने यही देखा। कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि बहुत दूर था, छोटी सी चीज़ थी, बारीक सी, वो जूम करके नहीं आ पा रही थी। इसी वजह से हमने उसको स्किप किया। और शाहजहाँपुर स्टेशन ना बहुत ही ज़्यादा खचाड़ा हो रखा है इन दिनों, और बन रहा है। देखते हैं आने वाले टाइम में कितना बनता है। लेकिन पिछले 1.5 साल से तो मैं इसको ऐसा ही देख रही हूँ सीरियसली। इससे जल्दी तो हमारे गोला गोकर्णनाथ का स्टेशन बन गया, और इससे बाद बनना शुरू हुआ था। और इससे जल्दी बन के इतना अच्छा तैयार हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो हमारी ट्रेन, जब हम ट्रेन में चढ़े ना, तो सब अपनी अपनी सीटों पे लेटे हुए थे। और हमारा सबसे ऊपर, मतलब वो मान्या के पापा की सीट, ये हमारी सीट, तो हम लोग को ना सीधे ऊपर ही जाना पड़ा क्योंकि सब नीचे वाले जो थे बैठने वाले सब लेटे हुए थे। वो लोग और दूर दूर से आते हैं, तो वो सब आराम करते करते आ रहे थे। और 6:30 बजे भी सब आराम ही कर रहे थे। तो हम लोग अपने सीट पे चढ़ गए सबसे पहले, और चढ़ के थोड़ी देर लेटे। उसके बाद जब हमारे खाने का टाइम हुआ, उसके बाद हमने खाना निकाला। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेते हैं आपके लिए कि किस तरीके से हमने खाना खाया। फिर मतलब हम हाथ धोने तो नीचे उतर के जाते हैं, लेकिन मतलब किसी की और की सीट पे बैठ करके खाना खाना अच्छा नहीं लगता ना। हमारी सीट ऊपर है, और वो जब लेटा हुआ हो कोई इंसान, तो उसको बोलो कि भाई सर आप उठ जाइए, तब हम आप यहाँ खाना खाएंगे। अच्छा नहीं लगता, वो मुझे उतना मज़ा नहीं आता। इसी वजह से हमने कहा चलो हम अपनी सीट पे बैठ के मज़े से खाते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से सुबह, मतलब उसकी अगली मॉर्निंग हमें वहाँ चलो ठीक है सर। 10:30 बजे। तो उससे पहले घर वालों के फ़ोन आने लगते हैं। तो यहाँ मैं मम्मी से मान्या की बात करवा रही हूँ। मम्मी पूछ रही तुमने कम्बल क्यों लेके रखा है? तो मान्या ने मम्मी को बताया कि हम एसी वाले डिब्बे में, जिसमें सच में बहुत ठंड लगती है। मुझे तो लगती है, और ये मान्या के पापा को बिल्कुल नहीं लगती। घर में भी मुझे बहुत ठंड लगती है। अगर एसी चल रहा हो तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में रोक के उसको
चलाती हूँ। तो ये रहे भान्या के पापा उधर से आ रहे हैं अपना मुँह धोते हुए, मतलब वो नीचे उतर गए थे ब्रश करने के लिए। मैं नहीं गई, मैंने कहा मैं नहीं जाने वाली, अगर ट्रेन चल रही है बाई चांस तो फिर खाली में ही मैं दौड़ के कैसे जाऊँगी। तो मैंने और मान्या ने ट्रेन में ही ब्रश किया। और पहले तो मैंने मान्या को ब्रश यहाँ से कराया और वहाँ जाके कुल्ला कराया। मतलब हम 2 ही लोग थे ना, तो बैग के पास भी तो कोई होना चाहिए। ट्रेन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चोर चकार तो हर जगह ही होते हैं ना, तो सिक्योरिटी बरतनी चाहिए। एक इंसान बैग के पास होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी बैग में क्यों ना हो, हम क्यों खोएं उसको। तो जो है हमने मतलब मैं मान्या को ब्रश कराने चले गई, वो वहाँ पे बैठे हुए थे बैग के पास। उसके बाद हमने जब ब्रश कराया, इसको ब्रश करने में ट्रेन में इतना मज़ा आ रहा था और काँप रही थी। प्लस इस घर से हम लोग इस मान्या के लिए कपड़े लेके गए थे मोटे, मतलब लॉन्ग वाले, कि इसको तुरंत ही पहना देंगे। लेकिन होता ही नहीं है, मतलब लॉन्ग कपड़े पहन के भी इनको कोई वो फ़र्क नहीं पड़ना है। ये लॉन्ग कपड़े पहन के भी उसको कंबलों को लात मार मार के फेंकती हैं। लड़कियां मतलब बच्चियां ऐसी होती हैं कुछ तरीके की। और यहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये झाँक रही है कैमरे से किस तरीके से। और ये हम लोग कह रहे थे ना कि ट्रेन, मतलब हमारे उधर बाढ़ आई पड़ी है शाहजहाँपुर में, और यहाँ पर देखो सूखा पड़ा है। और सीरियसली यहाँ सूखा ही पड़ा था, मतलब जो पुल था, नदी थी, उसमें आधा पानी था आधा नहीं था। जैसे कभी कभी शारदा पुल पे होता है, मतलब शारदा वाले नदी में होता है कि कभी बहुत ज़्यादा पानी होता है एक तरफ और एक तरफ बिल्कुल सूखा, लोगों ने जो है धान वान बो रखे होते हैं, वैसा सिस्टम था यहाँ पे। तो सुबह सुबह हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी थी और बिस्किट हम घर से ही लेके गए थे, नमकीन वगैरह वही सब खाया। फिर हमने ऑटो पकड़ा और इतनी भीड़ थी ना कैंप में कि मैं उस टाइम पे कैप्चर कर ही नहीं पाई वीडियो। और उसके बाद जब हम ऊपर से डॉक्टर से मिल के चले आए हैं, तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जो टेंट जो उड़ रहा है छोटा छोटा सा पीच कलर का, यहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी। मतलब आप समझ सकते, खड़े होने तक की जगह नहीं थी, इतनी भीड़। और ये इस टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि वहाँ पे जो बोर्ड लिखे हुए हैं, पुराने मरीज, नए मरीज, टोकन, रिसेप्शन, ये सब लिखा हुआ है। तो मैं ये बता रही थी कि ये जो आपको खाली जगह दिख रही है ना, ये सारे पेशेंट इस टाइम पे ऊपर गए थे डॉक्टर्स के पास। वहाँ मतलब वहाँ लाइन लग रही थी वहाँ दिखाने के लिए। और यहाँ पर जब डॉक्टर्स के पास एक एक करके भेज रहे थे ना, तो इतनी भीड़ थी, बाप रे। हम लोगों ने तो सोचा था कि हम लोग का नंबर ही नहीं आएगा, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और हमारी वापस की आज की ही ट्रेन है, हमने करवा ली थी, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग का बहुत जल्दी हो गया था, 1 घंटे के अंदर हो गया था। और हम लोग 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे थे ट्रेन का। तो इसी वजह से हमने सोचा कि इस बार हम जल्दी करा लेते हैं। लेकिन हमारा इस बार जल्दी कराने का थोड़ा सा मुझे गड़बड़ हुआ, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट होता है, पता नहीं क्या ही कर सकते हैं इस बात का। लेकिन इस बार फिर हम लोगों ने ना 2 लड़कियों से हेल्प मांगी, मतलब जो रिसेप्शन पे बैठी थी एक उनसे, और एक जो डॉक्टर के पास थी। तो दोनों लड़कियाँ बहुत अच्छी थी, उन लोगों ने हमारी हेल्प भी की। और हमने फिर उसी उनकी हेल्प के चलते हम लोग का जल्दी हो गया 1 घंटा पहले। और हम लोग फिर यहाँ से मतलब नीचे आके ना दवाई निकालने में भी टाइम लग जाता है ना मेडिसिन वालों को, तो फिर वहाँ पे टाइम लगता है। फिर खाना भी नहीं, हम लोगों ने बहुत जल्दी खाना खाया, सही से नहीं खाया, क्योंकि ट्रेन हमारी, हम लोग 3:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। और नहीं, हाँ 3:30 बजे पहुँच गए थे और 4:15 पे हमारी ट्रेन थी। ऐसा था, हमारी ट्रेन लग पड़ी थी तब। उसके बाद हमने स्टेशन से सीधा ओवर आते ही हमने खाना पैक कराया बाहर से, क्योंकि ट्रेन का खाना मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। तो हमने खाना ट्रेन बाहर से पैक कराया और सीधा ट्रेन की तरफ चलती है। और ये ट्रेन ऐसे खड़ी होती है, समझ में नहीं आता कि अपना बोगी नंबर किधर है। तो फिर मिस्टर ट्रेन को थोड़ा सा आगे जाके देखना पड़ा कि कौन सा है, B6 है, B5 है, मतलब ऐसे। हमारा B1 था, तो हमें फिर आगे की तरफ जाना पड़ा। और मेन बात पता है क्या, हम लोग ना जब आए थे तो B2 से आए थे और जाते टाइम हमारा B1 था। तो B2 वाला ना जो मतलब कैबिन अटेंडर होता है, वो हमें देख के कह रहा, मैम आप लोग तो फिर से आ गए। तो हमने कहा हाँ हमारा काम हो गया, तो हम फिर से आ गए, हमें इसी ट्रेन से वापस जाना है। मतलब हम जिस ट्रेन से आए थे हमें उसी से वापस जाना था, ये होता है। तो यही भी मिला था वो अटेंडर। तो हमने कहा हमारा काम हो गया। और ये बाहर इतनी गर्मी, और ये खड़ा अटेंडर यहाँ पे, हम उससे बात करने लग पड़ा था। तो इतनी गर्मी, और जैसे ही हमने ये दरवाज़ा खोला ना, ऐसा लगा वाओ, ऐसा लग रहा हेवन में आ गए, इतना मज़ा आया। मतलब बाहर तो पसीने से हालत तरबतर हो गई,
और हमने ना हमने जब हमारा कैंप डेट हमें पता चला था, हमने तभी सीट बुक कर ली थी। तो इस बार ना हमारी सीट जो है, सब हमारी सीट के आसपास सारे डॉक्टर्स थे। B1 में सब डॉक्टर्स, मतलब जो कैंप में डॉक्टर होते हैं ना, वही सारे डॉक्टर हमारे पास थे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग मतलब डॉक्टर्स के साथ सफ़र कर रहे हैं। बातें भी बहुत सारी की, और मान्या को जिन डॉक्टर ने देखा था उनके पास जो थे वो, उन्होंने भी जो है वो लड़कियां भी थी वहाँ पे जिन्होंने मान्या के पापा की, हम लोग की हेल्प की थी मतलब कि। तो यहाँ पे ये हमारा डिब्बा, हमारी सीट इसके जस्ट ऊपर वाली सीट थी, और इसी के पीछे अभी आ जाएंगे वो डॉक्टर सर जो हमारे साथ बैठे हुए थे। और मतलब वो आए, फिर वो बैठे, उन्होंने बातें की थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले ना सब ने कपड़े चेंज किए। यहाँ मैं मान्या के कपड़े चेंज कराने वाली थी। मतलब गर्मी में इतनी हालत खराब, नहाने का तो मौका ही नहीं मिला, कहाँ नहाएंगे, तो नहा नहीं पाए। लेकिन सब ने कपड़े चेंज किए। डॉक्टर्स ने भी आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज किए, और हम लोगों ने भी आते ही सबसे पहले मान्या के कपड़े चेंज किए। फिर मैंने अपने किए, फिर मान्या के पापा ने किए, और सब ने अपने अपने कपड़े चेंज करके फिर सबको राहत मिली। फिर सब सो ही गया आखिरकार। और फिर हम सुबह उठे। बाद में वीडियो मैंने शॉर्ट्स बनाए थे बहुत सारे, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो शाहजहाँपुर है ना, यहाँ पर जो आस पड़ोस की खेती है वो सब बेकार हो गई है। आप देख सकते हैं खेत किस तरीके से बिल्कुल पानी में लबालब डूबे हुए हैं। मुझे देख के बहुत दुख लग रहा था। मतलब पूरे के पूरे सारे के सारे किसानों का कितना घाटा हुआ है। कुछ खेत तो ऐसे थे कि उनमें क्या लगा है ये तक दिख नहीं रहा था, इतना ज़्यादा पानी था। और अभी 2-3 दिन पानी को आए हो चुके हैं, तो कुछ पानी सूख भी गया था। तो पानी सूखने के बाद ये हालत है, तो पानी रहते रहते कितनी गंभीर हालत होगी। और कुछ वीडियो तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन मतलब कुछ घर हमने देखे जिनका एक माला पूरा डूब गया है। इतनी ज़्यादा बाढ़ आई पड़ी है यहाँ पर, मतलब शाहजहाँपुर में। पता नहीं यार, इतने बड़े बड़े शहर डूब रहे हैं, पता नहीं लोगों का क्या ही होगा इन फ्यूचर। मैं तो देख के बहुत हैरान थी। और यहाँ हमारी सुबह 7:30 बजे ट्रेन हमारी आ गई थी। हम बहुत जल्दी, मतलब वहीं 4:30 बजे बैठे, 4:15 पे बैठे यहाँ 7:30 बजे। तो चलिए वापस मिलते हैं आपके साथ एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। मैं अभी उसको फिर से अपलोड मतलब उसको एडिट करके डालने वाली हूँ। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए और मेरी सूजी हुई शक्ल पे मत जाइए। मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद आप सभी का जो मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए एंजॉय माय व्लॉग।